तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिसने पार्ट 1 देखा होगा तो हम उसके कोड को थोड़ा अपडेट करेंगे बिकॉज एक इशू या बग बोल सकते हो, ठीक है। तो उसको हम फिक्स करेंगे एंड इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू सेंड री अगेन ओटीपी ऑन मेल आफ्टर 1 मिनट। क्योंकि क्या होता है, जस्ट लाइक मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो देखिए अभी क्या होता है, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये मेरा बेसिकली हमने एपीआई बना ही ली थी, जिसमें क्या होता था यहाँ पर हम मेल डालते हैं, जैसे लाइक मैंने यहाँ से सेंड किया, ठीक है। मैंने सेंड किया यहाँ से और मेरा ओटीपी जा चुका है। अब यहाँ पर मेरे डेटाबेस में एंट्री हो जाती है, ये फर्स्ट टाइम एंट्री हो चुकी है इस यूज़र की, ठीक है, और इसका ये ओटीपी है। अब मैं इसको अगेन सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, फर्स्ट बात तो ये थी कि फर्स्ट जो आज हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर तुरंत की तुरंत दोबारा ओटीपी सेंड नहीं होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर कम से कम 1 मिनट का तो टाइम हमें देना चाहिए या 30 सेकेंड्स का टाइम देना चाहिए। मैं तो बोलूँगा 1 मिनट का टाइम देना चाहिए, क्योंकि देखा होगा आपने बहुत सी ऐप्स पर जहाँ पर बेसिकली दोबारा आप ओटीपी सेंड नहीं कर सकते हो, लाइक आपको 30 या 60 सेकेंड्स तक आपको वेट करना पड़ता है, देन आप री अगेन ओटीपी सेंड कर पाते हो, ठीक है। तो एक काम ये हो गया कि दोबारा ओटीपी जा रहा है अगेन एंड अगेन, ठीक है। ऐसे तो यूज़र बेसिकली काफ़ी सेंड कर सकता है। तो यहाँ पर एक काम ये हो गया एंड दूसरा काम ये है कि जैसे मैंने यहाँ से दोबारा ओटीपी सेंड किया तो यहाँ पर 2 एंट्रीज हो चुकी हैं एक यूज़र की, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो ये एक इशू है जो कि हमें फिक्स करना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरे को मेल देख सकते हो, यहाँ पर मेरे को दोनों मेल आ चुके हैं जो कि अभी मैंने ओटीपी सेंड किए थे, इनको मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है, जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड हम आ जाते हैं सबसे पहले कोड के अंदर और मैं इन ओटीपीज को कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि हम बिल्कुल एक नई तरीके से चेक बेसिकली करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये वाला इशू फिक्स करता हूँ जिसमें बेसिकली डबल एंट्रीज आ रही हैं, जिससे कि आपका बेसिकली फर्स्ट इशू तो फिक्स हो। देन हम आगे वर्किंग करेंगे आफ्टर 1 मिनट वाले पर। तो हम नीचे आ जाते हैं सबसे नीचे, जहाँ पर हमने बेसिकली, हाँ ये रहा। तो आपको पता है कि यहाँ पर हम न्यू करके करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, या यहाँ पर न्यू न्यू एंट्रीज आएंगी, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपडेट और क्रिएट करेंगे, या तो वो डेटा को अपडेट करें, लाइक यहाँ पर मान के चलो अगर कोई एंट्री ऑलरेडी पड़ी हुई है तो जस्ट उसमें ओटीपी एंड टाइम स्टैम्प को अपडेट कर दे, वरना एक न्यू एंट्री यहाँ पर डाल दे अगर उस यूजर से डेटा नहीं मिलता है तो मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ से यहाँ पर आता हूँ। इस कोड को मैं नीचे वाले को बाद में हटाता हूँ, जस्ट मेरे को थोड़ा कॉपी पेस्ट करना होगा कोड, इसलिए तो यहाँ पर इसलिए मैं रख लेता हूँ इसको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ओटीपी हम यूज़ करने वाले हैं अपडेट और क्रिएट, ठीक है। तो ओटीपी डॉट फाइंड वाई आई डी, सॉरी फाइंड वन करेंगे हम, फाइंड वन एंड अपडेट एंड, सॉरी अरे यार, एंड अपडेट यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको लाइक अगर थोड़ा सा भी शक होता है तो आप जस्ट यहाँ पर डॉट लगाएंगे ना, तो आपको ये सजेशन में भी दे देता है। मेरा थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा था, जैसे यहाँ पर लेगा फाइंड वन एंड आ चुका ना, ये फाइंड वन एंड अपडेट, ठीक है। तो जस्ट आपको सजेशन में मिल जाएगा, जस्ट आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके अंदर हमें बेसिकली 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करने होंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा कि आप किसके बेसिस पर चेक लगाना चाहते हो, कि जिससे हम बेसिकली अपडेट हो रहा है कोई, बेसिकली हमें अपडेट करना ओटीपी, तो किस बेस पर करें, तो हम यूजर आईडी के बेसिस पर करेंगे। तो जस्ट मैं यहाँ से इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्या डेटा आपको डालना है, देखिए क्या है यहाँ पर, अगर आपने ओटीपी मॉडल देखा हो, अगर ओटीपी मॉडल, ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है ओटीपी मॉडल में, यहाँ पर हमने डिफॉल्ट में तो डेट डॉट नाउ करा दिया था, सेट करा दिया, मीन्स डेट हमारी चली जाती है। बट एक्चुअली में क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट टाइम तो एंट्री चली जाएगी आपका, अगर कोई यूज़र का ओटीपी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं है तो वो आपका टाइम स्टैम्प इंसर्ट हो जाएगा। बट क्या होगा, बाय द वे मान के चलो इसमें ऑलरेडी एंट्री डली हुई है किसी ओटीपी की, तो वहाँ पर टाइम स्टैम्प को अपडेट नहीं करेगा, तो उस केस में हमें यहाँ पर टाइम स्टैम्प भी डालना होगा कस्टम तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो अपना ओटीपी डाल देते हैं, यहाँ पर जो जो हमें डेटा डालना होगा वो हम यहाँ पर डाल देते हैं, लाइक ओटीपी हमारा जाएगा एंड टाइम स्टैम्प भी हमें यहाँ पर डलवाना होगा। तो टाइम स्टैम्प, अब टाइम स्टैम्प में हम क्या वैल्यू डालेंगे, तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर हम डेट टाइप डेट यहाँ पर डली हुई है, तो हमें टाइम स्टैम्प को कन्वर्ट करके लाइक कुछ इस तरीके से हमें डालना होगा। तो जस्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको न्यू डेट, यहाँ पर अब ये टाइम स्टैम्प की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ पर हम क्या करते हैं एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक करंट डेट का,
तो कॉन्स्ट सी डेट इज इक्वल टू मीन्स सी मीन्स मैंने मीन्स करंट डेट लिया है एंड यहाँ पर मैं न्यू डेट बना लूँगा ऑब्जेक्ट। अब ये मेरे को करंट डेट टाइम दे देगा। तो इसमें से मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा सी डेट नाम का ऑब्जेक्ट है, जस्ट मैं यहाँ से क्या करूँगा, सी डेट डॉट गेट टाइम नाम का मेथड मैं कॉल करूँगा, जो कि मेरे को मिली सेकेंड्स में टाइम देगा और जिसको ये डेट में इंसर्ट करा देगा अपने टाइम स्टैम्प के अंदर। तो सेकंड हमारा वर्क हो चुका है एंड यहाँ पर थर्ड जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा वो यहाँ पर आएगा अपसर्ट। मीन्स यहाँ पर आपको लेटेस्ट डेटा लेना है तो आप यहाँ पर अपसर्ट लगा सकते हो, और नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अपसर्ट आप यूज़ तब करते हो जब आपको लेटेस्ट रिकॉर्ड चाहिए होता है, ठीक है, तो उस केस में चाहिए होता है तो आप अपसर्ट लगा सकते हो। वरना यहाँ पर आप क्या करें, न्यू आप प्रोवाइड करें, न्यू कॉलन ट्रू, ठीक है, या तो न्यू रिकॉर्ड क्रिएट होगा या वो क्या करेगा, सेट डिफॉल्ट, चलो सजेशन नहीं आ रही है, चलो आ चुकी है, सेट डिफॉल्ट ऑन इंसर्ट, ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं ट्रू। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अपसर्ट ट्रू हमने कर दिया, ये बेसिकली रिजल्ट अपडेटेड रिजल्ट को हमें रिटर्न करके देता है। न्यू मीन्स कि या तो न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करे या उसको अपडेट कर दे, ठीक है, मीन्स ये हमने कर दिया है। यहाँ पर हम अवेट का यूज़ करेंगे क्योंकि अवेट लगाना ज़रूरी है। और बाकी अगर आप इसका रिजल्ट चाहते हो तो आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, बट हमें कोई नीड तो है नहीं, बस जस्ट हमें इंसर्ट कराना है या अपडेट कराना होगा। तो ये वाला मैं कोड हटा देता हूँ, ये जो हमारा ओल्ड कोड था, तो इससे जो है हमारा काम बन जाएगा। तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो अभी मेरा शायद क्या बोलते हैं सर्वर लोड हो रहा होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, लाइक सेंड करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लाइक सेंड किया तो OTP गया और यहाँ पर देखोगे एक एंट्री आएगी, आ चुकी है, देख सकते हो 8851, ठीक है। और यहाँ पर टाइम स्टैम्प देख पा रहे हो, जो भी डेट बनाया यहाँ पर 17/23/25, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर दोबारा सेंड करता हूँ तो दोबारा जाएगा और OTP यहाँ पर देखिएगा रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो OTP रिफ्रेश हुआ गया है, न्यू एंट्री नहीं क्रिएट हुई है और टाइम भी यहाँ पर अपडेट हो चुका है। टाइम को अपडेट करना जरूरी है गाइस, वरना आपका बहुत लोचा होगा, क्योंकि आफ्टर 1 मिनट का जो हम चेक लगाने वाला है वो ऐसे नहीं लगाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना काम हमने कर लिया, एक जो इशू था हमारा वो फिक्स हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि हमें आफ्टर 1 मिनट OTP सेंड करना है। कहीं ऐसा ना हो यूजर धड़ाधड़ सेंड करता है OTP को, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि जो बेसिकली क्या बोलते हैं यूजर का OTP है या नहीं अपने DB में। अगर है तो उसका टाइम स्टैम्प बेसिकली 1 मिनट से ज़्यादा का होना चाहिए। मीन्स 1 मिनट निकल चुकी हूँ, 1 मिनट लेस हो गया हो, ठीक है। 1 मिनट मीन्स ग्रेटर देन हो, समथिंग जो समझ के चलना आप, ठीक है। तो OTP डॉट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फाइंड वन में हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेते हैं एंड इसमें यहाँ पर यूज़र ID कॉलन यूज़र डेटा डॉट ID। इसमें हमें पता चल जाएगा कि इस यूज़र का ऑलरेडी कोई OTP डला तो नहीं है, जब यहाँ से ये मेल गई यहाँ से, और हम इसी यूज़र का चेक करेंगे कि इस यूज़र का ऑलरेडी कोई OTP डला तो नहीं है, वो चेक करने वाले हैं, ठीक है। अगर डला हुआ है तो उसका हम टाइम भी चेक करेंगे, टाइम उसका बेसिकली वो निकल जाना चाहिए, 1 मिनट से ज़्यादा का हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया लाइक ओल्ड OTP डेटा करके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इफ़ अगर ओल्ड OTP डेटा मिलता है मीन्स कि उसका ऑलरेडी कोई OTP इंसर्टेड था हमारे DB के अंदर। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि उसका बेसिकली एक्सपायरी। तो मैं क्या करता हूँ, एक हेल्पर मेथड बना लेते हैं, हमने हेल्पर्स नाम का फोल्डर ऐसे ही नहीं बनाया देखने के लिए, जस्ट उसमें एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं एंड द न्यू फाइल नेम इज OTP validate.js। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेथड क्रिएट करेंगे लाइक समथिंग, कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो, मैंने यहाँ पर इसका नेम रख लिया क्योंकि यहाँ पर आगे चल करके मैं एक और मेथड बनाऊंगा। फिलहाल में हम 1 मिनट के बाद का चेक लगाने वाले हैं, एक्सपायरी चेक करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर लगाया 1 मिनट एक्सपायरी करके इक्वल टू असिंक। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब ये कोई मेथड कॉल करेगा तो उसमें एक टाइम स्टैम्प आएगा। टाइम स्टैम्प कौन सा होगा, वो बेसिकली आपका ये वाला टाइम होगा, और ये टाइम कन्वर्टेड होकर के आएगा जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो OTP टाइम करके मैं यहाँ पर एक वेरिएबल पास आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका फैक्टरो मेथड बन चुका है, ट्राई कैच हम यूज़ करेंगे
ट्राई कैच में अगर कोई एरर आती है देन हम उसे कंसोल डॉट लॉग करा देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए एरर क्या है। एंड मैं इस मेथड को कर देता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट कर देना, क्योंकि आगे चल करके एक और मेथड इसमें बनाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट यूज किया है। अब यहाँ पर मेरे को करना क्या होगा, सबसे पहले तो देखिए मैं कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ, जो भी मेरे को टाइम स्टैम्प मिलेगा, लाइक टाइम स्टैम्प इस, देखिए डीबग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिससे कि हमें कंफर्म पता चलता रहता है कि क्या वैल्यूज़ हमें मिल पा रही हैं। तो OTP टाइम करके जो हमें वेरिएबल आ रहा है, इसमें जो टाइम आएगा मिली सेकेंड्स में आएगा, ठीक है राइट। तो यहाँ पर हमने वो प्रिंट करा लिया। सबसे पहले मैं अपना एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक कॉन्स्ट t इक्वल टू न्यू डेट करके, या मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ c अंडरस्कोर डेट करके, मीन्स करंट डेट। करंट डेट टाइम हमें बेसिकली मिल जाएगा। करंट डेट टाइम यहाँ पर आप रख सकते हो, चाहे आप कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपका मन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये जो टाइम स्टैम्प यहाँ पर डला हुआ है, जो हमें मिली सेकेंड्स में मिलेगा, वो 1 मिनट से मतलब 1 मिनट हो जाना चाहिए उस टाइम स्टैम्प को। तो उसके लिए हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो ये मेरा जो डेट टाइम है, ये बेसिकली डायरेक्ट मैं यहाँ से मिली सेकेंड्स ऐसे नहीं गेट कर पाऊंगा, मेरे को मेथड यूज करना पड़ेगा गेट टाइम। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक वेर मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसमें दोबारा असाइन करना पड़ेगा, कॉन्स्ट वेरिएबल नहीं बना सकता हूँ, कॉन्स्ट वेरिएबल को हम री अगेन असाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लाइक मैंने बना लिया डिफरेंस वैल्यू करके, मैंने एक मेथड सॉरी वेरिएबल बनाया, जिसमें मैं क्या करूँगा, क्या सबसे पहले मेरे पास जो OTP टाइम आ रहा है, जो भी मेरा OTP टाइम आ रहा है यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पर लिया। इसमें से मैं माइनस करूँगा करंट डेट टाइम के टाइम स्टैम्प मिली सेकेंड्स को, डॉट गेट टाइम। तो ये हमें करंट मिली सेकेंड्स देगा, उसमें से हमने माइनस कर दिया एंड डिवाइड करेंगे हम 1000 से। 1000 से हम इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो, ये मैंने करंट मिली सेकेंड्स वाली वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी। क्या होता है कि ये जो टाइम स्टैम्प होता है, ये बेसिकली आपका ये इतना डिजिट का बनता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं 1000 से। तो इसकी जो वैल्यू बनती है वही हमारे लिए ये वाली यूजफुल होती है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है, हमने 1000 से डिवाइड किया, मैं सब कंसोल करके दिखाऊंगा आपको, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। डिफरेंस वैल्यू में हम री अगेन असाइन कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वल 60 का, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा बेसिकली करंट बेसिकली जो टाइम निकल चुका है, मीन्स मिनट्स में टाइम मिलेगा, जो कि निकल चुका है, कि इतना मिनट निकल चुका है इस टाइम स्टैम्प से रिलेटेड। मैं कंसोल करके भी दिखाऊंगा जब आपको कंफर्म पता चलेगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे, लाइक मैथ डॉट, मैं यहीं इफ कंडीशन में यूज कर लेता हूँ। लाइक सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर डिफरेंस वैल्यू जो है आपका वेरिएबल, इसको जस्ट मैंने इफ कंडीशन के अंदर लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो वैल्यूज आएगी जो कि माइनस में होगी वैल्यूज, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर जो मेरा जो OTP टाइम था, जो कि ओल्ड OTP टाइम था, और मैं करंट में से माइनस करूंगा, तो ऑब्वियसली बात है वो माइनस में वैल्यू जाने वाली होगी। क्योंकि आप भी गौर करो, अगर छोटे में से किसी बड़ी वैल्यू को घटाओगे तो आपको माइनस में ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो OTP टाइम है वो तो ओल्ड निकल चुका है, ये तो मैं करंट उठा रहा हूँ। तो जो आपका ओल्ड OTP है, ओल्ड OTP टाइम है, अगर मैं उसको करंट से डिवाइड करूँ, सॉरी करंट में से माइनस करूंगा, तो मेरे को ऑब्वियसली बात है कि वो माइनस में वैल्यू देगा। तो माइनस में वैल्यू देगा, तो मेरे को करना क्या होगा, इसको बेसिकली मेरे को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम मैथ का यूज कर सकते हैं, मैथ डॉट ABS, जो कि क्या करता है बेसिकली माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि हम समझ जाएंगे कि हाँ ये 1 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एक चेक लगा दूंगा, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल 1 हो गया या ग्रेटर देन 1 हो गया है, तो क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न लाइक ट्रू, एंड वरना हम कर देंगे यहाँ से रिटर्न फॉल्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने रिटर्न ट्रू क्यों किया है और रिटर्न फॉल्स क्यों किया है। जब आपका 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, मीन्स कि ये जो OTP सेंड किए हुए, जो आपने फर्स्ट टाइम हिट की थी API,
अगर उसका एक टाइम मतलब 1 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया है तो आप री अगेन सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ट्रू किया है, अगर उसे 1 मिनट से ज़्यादा हो जाता है, वरना हम यहाँ से फॉल्स देंगे। फॉल्स मतलब कि अभी मत OTP सेंड करवाएंगे हम, कुछ एक अनदर मैसेज यहाँ से यूज़र को देंगे। बट उससे पहले मैं यहाँ पर भी कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ, जो भी मेरे को इसमें वैल्यू मिल रही है। तो मैं जस्ट मैथ डॉट abs को जस्ट प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पर भी, जिससे कि आपको थोड़ा पता चले लॉग्स में क्या आ रही है, जिससे कि हम भी थोड़ा बेसिकली हमारा लॉग्स भी चेक कर पाएंगे ठीक तरीके से कि वर्किंग कर रहा है या नहीं। लाइक मैंने लिख दिया एक्सपायरी मिनट्स समथिंग, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर इतना काम हमने कर दिया है, ये हमारा मेथड जो है रेडी है। तो अब हम आ जाते हैं अपने यूज़र कंट्रोलर में, जस्ट ऊपर चलते हैं हम। सबसे पहले हम अपने हेल्पर को निकाल लेते हैं। यहाँ पर कॉन्स्ट हम ऑब्जेक्ट रिक्वायर करेंगे अपने हेल्पर को, तो जस्ट इक्वल रिक्वायर हेल्पर, हमें मिलेगा डॉट डॉट स्लैश एंड बेसिकली हेल्पर्स के अंदर आपका हाँ मेलर है आपका, नेक्स्ट इज OTP वैलिडेट। तो मिल चुका है हमें। तो अब मेरे को करना है क्या, यहाँ से मेरे को जो OTP वैलिडेट के अंदर से जो मैंने मेथड यहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ है, जस्ट मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसे पास करूँगा। तो इससे क्या होगा, मैं इस मेथड को यूज़ कर सकता हूँ अपने इस फाइल के अंदर। तो हम आ जाते हैं अपने नीचे, जहाँ पर बेसिकली हम वर्क कर रहे थे, चेक लगा रहे थे। तो यहाँ पर हम चेक लगा रहे थे कि अगर उसको ओल्ड OTP डेटा मिल जाता है तो हमें वहाँ पर चेक करना है कि उस OTP का एक्सपायरी टाइम क्या रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसके लिए चेक लगाएंगे। लाइक एक वेरिएबल हम बना लेते हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा लाइक कुछ भी समथिंग लाइक सेंड नेक्स्ट OTP कर लेता हूँ। सेंड नेक्स्ट OTP, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट OTP सेंड नेक्स्ट OTP इसलिए बना लिया क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ कि नेक्स्ट OTP सेंड करूँ या नहीं करूँ, ठीक है, इसलिए मैंने ये वेरिएबल बना लिया सोच समझ के। अवेट का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एंड हम अपना 1 मिनट सजेशन में आ ही जाए तो बेस्ट रहता है बेसिकली। तो यहाँ पर ओल्ड OTP डेटा, जो मेरा ओल्ड OTP डेटा डला हुआ है जो कि मैं टीवी से निकाल रहा हूँ, तो ऑलरेडी बात है कि आपको एक ही डेटा मिलेगा, एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, एक ही यूज़र का एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। तो ओल्ड OTP डेटा डॉट जो हमारा बेसिकली यहाँ पर क्या हम यूज़ कर रहे हैं इसकी की टाइम स्टैम्प। तो ये वाली मैं की उठा लेता हूँ यार, कॉपी हो जा, ठीक है, उठा ली मैंने। तो देखिए उठा ली है मैंने। अभी यहाँ पर क्या होगा कि ये टाइम गया यहाँ से इस मेथड के पास गया, ओल्ड वैलिडेट के पास, सॉरी ओल्ड वैलिडेट डॉट जेएस मॉड्यूल के पास, जिसमें आपका 1 मिनट एक्सपायरी मेथड कॉल हुआ। ओल्ड OTP टाइम यहाँ पर आया, प्रिंट हो जाएगा, ये चेक करेगा कि कितना मिनट हुआ है या नहीं हुआ है, वो सब चेक करके रिटर्न ट्रू या फॉल्स में हमें रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने ये चेक कर लिया है। अब हमें रिजल्ट मिलता है किस केस में, नॉट सेंड नेक्स्ट OTP है, मतलब कि ये हमें फॉल्स मिलता है। तो हम क्या करेंगे, तो जस्ट यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैंने किया इसको हिट, सॉरी यहाँ पर पेस्ट, एंड यहाँ पर आप फॉल्स दे दोगे सक्सेस में, एंड यहाँ पर आप एक मैसेज प्रोवाइड कर दोगे अच्छा सा प्यारा सा। तो लाइक मैंने यहाँ से लिखा प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, कुछ भी आप मैसेज दे सकते हो जो भी आपको लगता है। तो क्या होगा जब हमारा बेसिकली रिटर्न फॉल्स होगा, तो मीन्स कि हम यहाँ से भेजने का भी ट्राई नहीं कर रहे हैं, मीन्स प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, उसको हम मैसेज दे रहे हैं। जस्ट हम उसको क्लियर नहीं बता रहे हैं कि आफ्टर 1 मिनट ट्राई करिए, जो आपको सही लगता है वो आप कर लो। मेरा तो काम यही था बस कि आप कर लो अपना जो काम लगता है। मैंने तो मतलब जो मैसेज देना था वो मैंने कर लिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मैंने इतना काम कर लिया है, इसकी बारी है अब टेस्टिंग की। तो सबसे पहले मैं अपनी मेल्स को जो है क्लियर कर देता हूँ, जो भी मेरे को मेल्स आई हैं, क्योंकि अब हमें नई मेल आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर पोस्टमैन में आ जाते हैं। देखिए पोस्टमैन में मैं आ चुका हूँ। अभी क्या है हमारे पास, जो हमारा यहाँ पर जो भी डला हुआ है, अगर इसको हम डिलीट कर देते हैं जिससे कि हम प्रॉपर टेस्ट कर पाएँ, और हम टर्मिनल को भी ओपन कर लेते हैं जिससे कि हम और तरीके से टेस्ट कर पाएँ। और टर्मिनल मैंने यहाँ पर कर लिया है। सबसे पहले मैं फर्स्ट OTP सेंड कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से OTP सेंड किया, OTP सेंड हो चुका है।
और यहाँ पर डेटाबेस में एंट्री आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं अगेन सेंड करने का ट्राई करता हूँ, अभी 1 मिनट नहीं हुई है, जस्ट मैं यहाँ से सेंड करने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर बोलता है प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। अब यहाँ पर देखो जो हमारे लॉग्स प्रिंट हुए हैं, टाइम स्टैम्प में हमारा क्या वैल्यू आई, ये जो भी हमारा अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पर देखो 23/6/25 पर गया है। मीन्स अभी जो मेरे नाइट के 11:06 बज रहे हैं, 11:06, और यहाँ पर मान के चलो ये 11:06/25 है, ठीक है। नाइट में ये 24 घंटे लेता है, 11:06 हो रहे हैं नाइट के। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर देखिए मेरे लॉग्स देखिएगा ध्यान से, अभी इसको एक्सपायरी मिनट्स कितना हुआ है, 0.18। तो अब जैसे मैं इसको दोबारा सेंड करने का ट्राई करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए दोबारा लॉग्स आया, अभी इसको 0.7 सेकंड हो चुके हैं। मीन्स आधी सेकंड से तो क्रॉस हो चुका है। अब यहाँ पर मैं दोबारा सेंड करने का ट्राई करता हूँ तो अभी भी यहाँ पर देख पा रहे हो 0.9 हुआ है। अब जैसे ये 1 हो जाता है, 1 से ज़्यादा, तो यहाँ पर देख सकते हो दोबारा ओटीपी जा चुका है, क्योंकि इस यहाँ पर देखिए अब ये जो है 1 मिनट हो चुकी है, इसको क्रॉस हो चुकी है 1 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। इसलिए अब क्या हुआ है यूज़र को कि इसको दोबारा ओटीपी जा चुका है। देख सकते हो यहाँ पर आपको दोबारा ओटीपी आ चुका है, क्योंकि है 5033। अगर आप डेटाबेस में भी देखो ये अपडेट हो चुकी होगी, वैल्यू 1728 लास्ट थी। रिफ्रेश करता हूँ 5033 हो गई है, और इसका टाइम स्टैम्प भी हो गया चेंज। अब मैं इसको दोबारा सेंड करने का ट्राई करता हूँ, अभी 1 मिनट हुआ नहीं है, देख सकते हो यहाँ पर अभी आपका प्रॉपर चल रहा है। और यहाँ पर अभी आधी मिनट हो चुकी है, आधी मिनट के अंदर हमने दोबारा ट्राई किया था। बट अगर मैं दोबारा ट्राई करता हूँ तो अभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि अभी आपको 0.6 बेसिकली मिनट्स हुई हैं। जैसे यहाँ पर 1 हो गया तो आपका ओटीपी दोबारा चला जाएगा। तो ये हमने केस जो है परफेक्ट लगा लिया है कि आफ्टर 1 मिनट ही ये जाने वाला होगा ओटीपी। मीन्स दोबारा सेंड नहीं कर सकता अगेन एंड अगेन, हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकता, तो उसे 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, देन वो अपना ओटीपी अगेन सेंड कर सकता है मेल पर। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हमें ओटीपी को वेरीफाई कराना है जो कि हमारे मेल्स पर आ रहे हैं। ये अगर गलत हैं, सही हैं, जो भी कंडीशंस होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर इज लास्ट ऑफ दिस पार्ट। सो थैंक यू।